नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द हटके टॉक्स में। और मैं हूं आपकी होस्ट अनुषा। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 सबसे मुश्किल एग्जाम्स की, जिनका सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। ये एग्जाम्स स्टूडेंट्स की ना सिर्फ तैयारी चेक करते हैं, बल्कि उनकी डिटर्मिनेशन, प्रेशर को झेलने की क्षमता और माइंडसेट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान लेते हैं। इनको क्यों दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना गया है, जानने के लिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। 5th नंबर पर आता है GRE यानी कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। यूएस और कनाडा में ग्रेजुएट लेवल की एक एंट्रेंस एग्जाम है। ये परीक्षा 1936 में शुरू हुई थी। इसका पर्पस यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के लिए बेस्ट टैलेंट को सर्च करना है। ये एग्जाम लगभग 3 घंटे 45 मिनट का होता है, जिसमें हर सेक्शन के बाद 1 मिनट का ब्रेक होता है और तीसरे सेक्शन के बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है। इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल राइटिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें पर्टिकुलरली रीजनिंग सेक्शन सबसे टफ माना जाता है। इस एग्जाम का मैक्सिमम स्कोर 340 है। कंप्यूटर बेस्ड इस टेस्ट का स्कोर 5 साल के लिए वैलिड होता है। नंबर 4 पर आता है मेंसा। इंग्लैंड की मेंसा इंटरनेशनल दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। मेंसा IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन को चेक करने के लिए IQ टेस्ट कंडक्ट करती है। इंसानी दिमाग की मेंटल एबिलिटी उसके IQ स्कोर से कैलकुलेट की जा सकती है। आसान भाषा में कहें तो आपका IQ स्कोर बताता है कि आप दूसरे व्यक्ति से कितने होशियार हैं। यानी अगर आपका IQ टॉप 10% में है तो आप 90% लोगों से ज्यादा बुद्धिमान माने जाएंगे। मेंसा में टॉप 2% पॉपुलेशन को ही शामिल किया जाता है। अगर आपका IQ स्कोर 148 है या उससे अधिक है तो आप भी मेंसा का हिस्सा बन सकते हैं। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि आइंस्टीन का एस्टिमेटेड IQ 160 माना जाता है। नंबर 3 पर आता है भारत का UPSC। UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इंडिया में हर साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CAC कंडक्ट कराता है। लाखों कैंडिडेट इंडिया की टॉप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि IAS, IFS, IPS बनने के लिए इस कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं। UPSC का एग्जाम 21 साल से 32 साल तक की उम्र वाला कैंडिडेट दे सकता है, जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और कैंडिडेट किसी भी बैकग्राउंड का हो सकता है। जिस एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकता है। इस एग्जाम का सक्सेस रेशियो लगभग 0.2% है, जिसकी वजह से ये भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में UPSC के सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं, जिनकी कमाई करोड़ों में है। नंबर 2 पर आता है IIT। इंडिया में IITs में एडमिशन के लिए JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। एग्जाम पेपर टॉप IITs रोटेशनल बेसिस पर हर साल सेट करते हैं। भारत में इंजीनियरिंग शुरू से ही टॉप कैरियर चॉइसेस में रहा है और IIT में एडमिशन पाना तो देश के हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का सपना होता है। वर्तमान में देश में 23 IIT हैं, जिनमें टोटल लगभग 17,000 सीट है, जिसके लिए 12 लाख से ज्यादा छात्र कंपीट करते हैं। IITN दुनिया की टॉप टेक कंपनियों के मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव लेवल पर पोजीशन है। IIT के एक्स स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में अपने टैलेंट और स्किल का लोहा तो मनवा ही चुके हैं। IIT JEE की कोचिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। और दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है गाओकाओ। चाइना में हायर एजुकेशन एडमिशन के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे गाओकाओ कहते हैं। 9 घंटे का ये एग्जाम 2 से 3 दिनों तक चलता है। 2023 में ये एग्जाम 1,29,00,000 विद्यार्थियों ने दिया था। आमतौर पर यह एग्जाम जून के दूसरे हफ्ते में होता है। परीक्षा से एक दिन पहले बच्चे इकट्ठा होकर युद्ध के गीत गाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। गाओकाओ कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जब ये एग्जाम कंडक्ट होता है तब शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। एग्जाम सेंटर्स के बाहर एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती है। गाओकाओ के समय पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है। एग्जाम सेंटर के आसपास कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस परीक्षा का सक्सेस रेट 0.2% से भी कम है। टॉप यूनिवर्सिटीज के बेस्ट कोर्सेज के लिए ये रेशियो 0.1% से भी कम रह जाता है। आई होप दी हुई जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी कुछ हटके टॉपिक्स के साथ, तो मेक श्योर आप इस चैनल द हटके टॉक्स को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।